तो आज आपका भाई बनाने वाला है पकोड़े। ये बेसन है, इससे बनेंगे पकोड़े। तो अफ्तारी में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है पकोड़े। आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर अफ्तारी हो रही है उधर आपको पकोड़े लाजमी नजर आएंगे। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि मुझे पकोड़े बनाना ही नहीं आता। मैंने आज तक जिंदगी में पकोड़े नहीं बनाए। फिर मैंने सोचा कैसे बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली आप यूट्यूब वीडियो से देख के बना सकते हो, बट मुझे माँ के हाथ के पकोड़े खाने हैं। माँ के हाथ के आप कैसे बनाएं पकोड़े? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने किया अपनी माँ को फोन एंड माँ को बोला, अम्मी जान अगर आप मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें जैसे आप बनाती हैं तो क्या ही बात होगी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो फिर मेरी माँ ने कहा बेटा वेरी नॉट, आई एम गोइंग टू सेंड यू अ वीडियो। उस वीडियो में आप सब देख सकोगे कि कैसे मैं पकोड़े बनाती हूँ। तो आज मैं अपनी माँ के साथ काइंड ऑफ पकोड़े बनाऊंगा। इट विल बी अ फन व्लॉग। आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। तो हाँ, शुरू करते हैं। लेवल हो गया भाई। तो पहले लगाते हैं अम्मी की वीडियो कि अम्मी ने क्या भेजा है। A few moments later. ये तो उल्टा चल रहा है भाई, ये तो बेसन बन चुका है। यार अम्मी आपने पहले डाला क्या है इसमें? ये सुरख मिर्च डाली है। अच्छा ठीक है, आप अपने हिसाब के मुताबिक डालना। ठीक है बच्चे, सही है माँ। अच्छा इसके बाद ये हरा धनिया डाला है। अच्छा आप अपने हिसाब अब के हरे मुताबिक डालना, डालो ना डालो खैर है, कोई बात नहीं होती। और बेल भी आ गई है। इसके बाद ये हरी मिर्ची डालनी है। ओके तो वन स्टेप एट अ टाइम। अम्मी काफ़ी जल्दी जा रही हैं यार इसमें तो। ओके तो पहले क्या किया अम्मी ने एक पतीला लिया हुआ है। तो पहले तो पतीला लेते हैं। क्या बात है? पतीला किधर है? कहाँ छिपा हुआ है? तो पहले तो उठाते हैं पतीला। इसमें पहले से ही अम्मी ने नमक डाला हुआ है तो नमक डालते हैं हस्बे ज़रूरत। अब सीन कुछ ऐसा है कि मुझे पता नहीं है कि कितना नमक डालना चाहिए। अच्छा। उसके बाद अम्मी ने डाला है बेसन, नहीं इसके बाद मिर्च डाली है। सिर्फ मिर्च अम्मी ने। ठीक है, आप तो अपने हिसाब के मुताबिक डालना। मेरा हिसाब क्या है? आई डोंट नो यार, और डालूं कि क्या करूं? आई थिंक ये काफ़ी है वैसे, थोड़ी सी और डाल देते हैं। उसके बाद अम्मी ने क्या किया है? अच्छा इसके बाद ये हरा धनिया डाला है। अब हरे धनिया मुझे चॉप करना पड़ेगा। आई होप हो यार, हरे धनिया तो है ही नहीं। चलो कोई नहीं, हरे धनिया नहीं डाल अपने रहे। हिसाब के मुताबिक डालना, डालो ना डालो खैर है, कोई बात नहीं होती। क्या बात है। अम्मी को पता था कि तुमसे ना हो पाएगा। हरे धनिया मेरे पास नहीं होने वाला। बेल बजी है, इसके बाद ये हरी मिर्ची डाली, 2 बेल किसी ने बजाई है। कोई बहुत तेज है भाई होगा मेरा। बेसन डालना है। बेसन कितने चम्मच? 3 चम्मच डालें। ठीक है, ठीक है। इसके बाद धनिया भी डालते हैं। सूखा धनिया अम्मी कहाँ से मैं लाऊंगा? अच्छा 3 बेसन, अरे कहना क्या चाहते हो? 3 चम्मच बेसन डालनी है। आई थिंक मैंने ज़्यादा ही डाल दी, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं, बाद में खाएंगे। और अब सूखा धनिया अम्मी ने बोला है, सूखा धनिया देखना पड़ेगा कहीं है हमारे पास। सूखा धनिया, ओ धनिया सूखा धनिया, ये पड़ा है शायद कुछ नहीं। ये तो इटालियन हर्ब्स है। ये भी धनिया नहीं है, पार्सले फ्लेक्स है। कुछ चीज़ चाहिए वो है ही नहीं। सूखा धनिया भी नहीं है। मैं पता नहीं सादा सा बनाने वाला हूँ पकोड़े। वीडियो देख लेनी चाहिए थी पहले। बात तो सही है। जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें नहीं है तुम्हारे पास तो खैर है, कोई बात नहीं। ऐसे माँ को पता है भाई, माँ को सब पता है। माँ को ये भी पता है वो भी नहीं होने वाला। माँ इसके बाद फिर ना इसका बनाएंगे पेस्ट। ओके पेस्ट अब बनाना है। होगी पहले वीडियो कंप्लीट, अब दूसरी में पेस्ट अम्मी ने बनाया हुआ है। यार ये तो अम्मी ने पेस्ट बना ही दिया है। तो अब इसमें डालते हैं पानी। लेट्स गो। यार कितना डालना है पानी इसमें? क्या करता हूँ मैं, पहले इसको पेस्ट बनाता हूँ जितना पानी डाला है। ये तो पानी पानी सा है। उठा ले रे बाबा। मुझे ऐसे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा ना पतला हो गया। ओके अम्मी ने इसको ना बहुत पतला नहीं करते, ठीक है, थोड़ा थिक रखना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी पतला क्यों नहीं रखना। वो दिख रहा है अम्मी क्यों नहीं रखने, क्योंकि ये ज़्यादा पतला हो गया तो पानी पानी सा हो गया। आई थिंक इसमें मुझे और बेसन डालना पड़ेगा।
आई थिंक बहुत है ये, सही बन रहा है। वो पहले बहुत थिन था। आई थिंक अब ठीक हो रहा है ये पेस्ट। ये हाँ ऐसे होना था, दिख रहा था। हाथ से भी बन जाता है और चम्मच से भी बन जाता है। मैं थोड़ा सस्टिकेटेड रूट लिया, हाथ से नहीं किया, चम्मच से किया ना, हाथ से भी कर लेता हूँ। ये मैंने ऑयल चढ़ाया है, ऑयल आप अपने हिसाब से करो। ऑयल रखूँ? अच्छा ये ऐसे, तो ये अगर ज्यादा पतला होगा ना तो इसके साथ ना ओ अम्मी ने आलू रखे हुए हैं। ओके आलू ले लो। आलू तो है। अभी क्या करते हैं, आलू को चॉप करते हैं। तो अम्मी ने लंबे लंबे आलू काटे थे। आलू मैंने काट लिए हैं। ये टोटल 8 या 9 पीसीज हैं, मोर देन इनफ हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी रखना है मुझे पैन में ऑयल। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। तो अभी इसको थोड़ा टाइम देते हैं, गर्म हो जाए, उसके बाद ये डालते हैं ऊपर। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। A few moments later. तो ऑयल हो चुका है गर्म, तो अम्मी ने उसको कोट ये कर। डालने में भी ध्यान करना, ये ना उंगली बीच में चली जाए, ठीक है। हो सकता है तो आप चिमटे से पकड़ के डाल देना। हाथ इसमें ना मीडियम रखना। मीडियम ही है, उसको अम्मी कोट कर रही है एंड उसके बाद इस पे रख रही है। इसी में ना अगर आपको हो लगे कि मैंने ना ये वाले नहीं खाने हैं, दूसरे वाले खाने हैं, प्याज वाले ना, काट के ना ये भी इसमें डाल देना, साथ ही प्याज डाल के ना। ओ अच्छा, वो प्याज वाले उस तरह बनते हैं। मैं शायद एक प्याज वाले भी बनाऊंगा। ओके तो लेट्स डू इट। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वन। ओके अम्मी ने इस तरह डिप किया। ये कोटिंग इसको कर रही हैं। ये कोटिंग, ओह ये तो स्लिप हो रहा है। कोटिंग की अम्मी ने। एक मिनट, ये तो गिर जाएगा भाई। Control. ए ओके ब्रो, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा क्या बात है भाई। आई होप वो सही हो रहा हो, बस लग तो सही रहा है। ओके ये दूसरे को करते हैं जब तक। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। देख रहे हो फिर। Last but not least, I want to thank me. भाई भाई लेवल है। मुझे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेरा हाथ ना जल जाए, क्योंकि मैं वो थोड़ा जब डाल रहा हूँ तो वो उछलता है थोड़ा। लेवल हो गया भाई, लेवल हो गया। ये देखो, चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो। क्या बात है। आई होप कि नमक और ये सब कुछ ठीक हो, क्योंकि उसी की मुझे सिर्फ टेंशन लगी हुई है। बाकी तो मुझे ठीक लग रहा है सब। वो पकोड़े जिस तरह बनने चाहिए थे बनने हैं, बैटर जिस तरह मैंने करना था, जिस तरह मुझे लग रहा था वैसे ही ठीक लग रहा है। बैटर उसके साथ सही जा रहा है। द ओनली इशू इज़ कि आई डोंट नो कि नमक किस तरह था और मिर्ची कितनी है। मैं एक प्याज वाले का भी मुझे दिल है कि इसके बाद मैं एक और बैच डालूंगा, उसके बाद मैं एक प्याज वाला करूँगा छोटू छोटू से। तो मुझे लग रहा है पहला बैच हो गया है ऑलमोस्ट, सही लग रहा है मुझे। अब इसको निकालते हैं। ओ भाई तू भी साथ ही है इसके। हाथ नहीं छोड़ना साहिर का। क्या बात है भाई। अब रखते हैं दूसरा बैच। नॉट बैड, थोड़ा सा आई थिंक ओवर कुक थोड़ा सा हो गया, बट लग फिर भी ठीक रहे हैं, कुछ तो है। फर्स्ट ट्राई है, फर्स्ट। ओके तो अब नेक्स्ट बैच रखते हैं इसको। तो पिछली वाली से मैंने क्या सीखा है कि कोटिंग थोड़ी सी अच्छी करनी है और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे, ताकि एक्स्ट्रा वो निकल आए सारा। ऐसे करके फिर रखना है। सेकंड उसी तरह करना है, ये ऐसे। क्या बात है। ओके एंड ये इसको थोड़ा सा और। ओके तो पहले ये उठाते हैं, डालते हैं, ये उठाते हैं, डालते हैं। ये छोटू छोटू वाले उठाते हैं सारे, ये वाले
ये वाले, ये भी काट दूँ क्या? 3 3 6, हाँ काट सकता हूँ, ये भी काट देते हैं। क्या बात है, इसको बस 2 मिनट में मैं 1 मिनट में ही निकाल दूंगा। जब तक इसको करते हैं। ओके ओके ओके, अब समझ में आ रहा है ये किस तरह होगा। ये बन गया सारा आलू और प्याज के साथ। अभी इसको करेंगे, डालेंगे इसमें। पहले क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। आई थिंक हो गया ये भी। ये की पकड़ा, ये प्यार से रखा, दूसरा पकड़ा। क्या बात है भाई, क्या बात है फैसल आपकी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बात है ओ भाई, वो ऐसे लग रहा है जैसे इसके साथ वो चाय हो, बारिश हो। आय आय, कुछ ज़्यादा ही मैं डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। पकोड़ों की तरह स्मेल कर रहे हैं। अभी मैं खा नहीं सकता क्योंकि अभी मेरा रोज़ा है। मैं क्या करूँगा, मैं बाकी अपनी सारी अफ्तारी बना लेता हूँ, एंड फिर मैं आपको मिलता हूँ अफ्तारी के टेबल पे। तो लेट्स गो। सो आई एम ऑल रेडी फॉर अफ्तारी। अभी बस क्या करना है, मुझे अजान सुननी है क्योंकि अफ्तारी का बस टाइम हो ही गया है। सो मेन चीज़, काफ़ी अच्छा बना है। थोड़ा सा नमक ज़्यादा मैं कर सकता था, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। इसमें मैं डालूँगा चाट मसाला। तो घर में हम लोग चाट मसाला भी डालते थे पकोड़ों में, तो वो घर वाला टेस्ट आएगा। अभी मैंने खाने हैं ये वाले। दिस इज़ द बेस्ट। प्याज वाले ना, ऐसे जैसे माँ मेरी अम्मी ने जैसा बनाती है ना घर में, ऑलमोस्ट सेम। ऑब्वियसली 100% नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट सेम। रोना आ रहा है मुझे। और चाट मसाले के साथ तो कुक भी अच्छा हुआ है। इवन तो ये लग रहा है जैसे ऊपर से जला हुआ कोटिंग है, बट बिल्कुल भी जलने वाला टेस्ट नहीं है। सही कुक हुआ, अंदर से क्रिस्पी है। इस सब का क्रेडिट जाता है मेरी अम्मी को। उन्होंने टाइम लिया वीडियो बनाने के लिए, मुझे भेजने के लिए। तो व्हाट आई विल डू इज़, ऑब्वियसली मैं ये पूरा नहीं खा सकता, ये काफ़ी बना हुआ है। ये इतना तो नहीं मैं खाऊंगा, इसमें से मैं जितना खा सकता हूँ खाऊंगा, बाकी सब मैं रख दूंगा। इफ़ यू enjoy this vlog, be sure to like and subscribe to my channel, and I will see you all in the next one. Bye. चटनी हो जाती ना।